सेक्शन 56 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। अगर हम आपसे बोले कि आप अपना जीवन परिचय लिखिए एक 10 लाइन में, ठीक है। अब 10 लाइन में आप जीवन परिचय अपना क्या लिखोगे? मेरा नाम, पता, हाई स्कूल, इंटर, LLB, BA, जो भी है, पूरा 10 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिखा आपने। अब सब ने दिया अपना अपना लिख के परिचय, एड्रेस फैड्रेस जो भी है। अब हमने चेक किया उस पर। अब हमको लगता है कि इसमें कहीं फ्रॉड है, या हमको कहीं शक हो जाता है, या अगली पार्टी ने शिकायत की साहब इनकी डिग्री वाला जो स्कूल है या कॉलेज है वो चेक कर लिया जाना चाहिए। किया ना? अगले ने शिकायत किया या हमको शक हुआ, तो अब आपने कंटेंट में अपना बरेली के कॉलेज का या मुरादाबाद के स्कूल का जो भी दिया है, हम कहेंगे इसका जो कंटेंट आपने दिया है इसको प्रूफ करिए कि आप फला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कॉलेज से पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े हैं या नहीं पढ़े। बात समझ में आ गई ना? कंटेंट को साबित करना है, उसका सबूत देना है। जो ठीक है, तो वो जो लिख के आपने दिया वो क्या है? वो दस्तावेज हो गया। अभी दस्तावेज हमने आपसे आपका परिचय लिखा के लिया, क्या हुआ? ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसमें से कहीं पे हमें, उसमें आपने क्या लिखा है? कोई अंतर्वस्तु, कुछ कंटेंट आपने डाला उसमें। जैसे आप पूछते हो ना कि सर इस सवाल में क्या कंटेंट डालना है, पूछते हो ना। तो अब आपने जो डाला वो गलत हो सकता है। अब हम उसको कहेंगे इसको साबित करो आपने जो लिखा है। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, नहीं सर ये है, नहीं सर नहीं नहीं ये नहीं ये है, तो आप साबित करो ना। जैसे आयोग पूछता है, सवाल गलत कर दिया उसने, आंसर उसने गलत दे दिया, अब आप कहता है कि आप उसको प्रूफ दीजिए, प्रूफ के साथ आप अपना आंसर दीजिए, हम मान लेते। यही तो होता है। तो ये बात क्लियर हो गई ना? सेक्शन 56 क्लियर हो गया। यानी कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, दस्तावेज के अंतर्वस्तु का सबूत या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है ना। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है सबूत करने। ठीक है। 57 अब आइए, प्राइमरी एविडेंस में आते हैं हम लोग। प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य, सेक्शन 57। प्राथमिक प्राथमिक साक्ष्य। प्राइमरी एविडेंस अब बैरक में पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं ना। प्राथमिक साक्ष्य क्या कहता है कि प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट itself produced for the inspection of the court, है ना। प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। अब अभी मैंने आपसे आपका जीवन चरित्र, जीवन परिचय लिया, लेने के बाद मान लो हम कोर्ट है, सबका जमा करवा लिए, सबका मूल आ गया ना, आपने लिख के दिया, साइन करके दिया, मूल है वो आपका। डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी तो आपने लगाया नहीं, आपने ओरिजिनल लिख के अपने हाथों से जो जो था वो लिख देते, वो मूल हो गया। अब किसके? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया।
तो न्यायालय में जितनी भी चीजें जाती हैं उसके परीक्षण और जांच के लिए, वो सब प्राथमिक होती है। क्या होती है? मूल होती है। इसको ओरिजिनल बोला जाता है। प्राइमरी को ओरिजिनल भी बोला जाता है, प्राथमिक भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी प्राथमिक साक्ष्य मीन्स जो होता है वो मूल ओरिजिनल दस्तावेज से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कहता है स्पष्ट एक्सप्लेनेशन 1, कितने? पहले तो एक्सप्लेनेशन कितने? नंबर ऑफ 7। 7 एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए। एक्सप्लेनेशन 7 किसमें? सेक्शन 57 में। 57 में 7 एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो उसमें से 2 स्लिप निकलती है ना? एक किसके पास रहती है? एक आपको दे देता है। अब उस वही चीज जो आपको निकली वही उसको निकली है, तो क्या होगी? वो सब जितने भी निकलेंगे अब उसमें से, वो सब क्या होंगे? अगर 10-20 भी निकाल दे, 50 भी निकाल दे, 100 भी निकाल दे, तो सब मूल हो। इसी तरह जब एफआईआर लिखी जाती है 3 प्रतियों में बनती है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट याद आ रहा है? उसमें कितनी प्रतियों में बना था? डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाता वो कितने प्रतियों में बनाता है? 3। मूल अपने पास रख लेता है, बाकी ओरिजिनल किसके पास रहती है? कहाँ पढ़े था ना पुलिस सेक्टर में? अब वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अगर वो कार्बन कॉपी से बनी है या अलग अलग 3 लेटर पर 3 रिपोर्ट लिखी गई है, यानी एक, भाई ये 3 प्रतियों में बनना है, तो अब अगर तीनों को हमने वैसे ही टाइप किया है, या एक टाइप करके पेस्ट 3 को मार दिया, या 3 को, 30 को, 100 को, जितने भी मारेंगे वो सब मूल होंगे। वो सब मूल होंगे। लेकिन अगर एक निकाल के सबका फोटो कॉपी कर दिया तो वो मूल नहीं होगी। एक प्रोसेस से निकलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, सब एक दूसरे के ओरिजिनल होंगे। वो 5 डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें सेकंड नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी होंगे सब। हाँ, सेकेंडरी होंगे वो सब। हाँ, अब फिर क्योंकि उसमें होता क्या है, 5 कापियां जब आएंगी तो वो पांचों पे साइन होगी। ठीक है, तो वो ओरिजिनल हो जाता है। लेकिन अगर एक बना के साइन कर दिया और फिर कहा कि जाओ 5 ले लेना इसी में से, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी, वो सेकेंडरी हो जाएगी। हम्म। प्रिंट, उससे फोटो कॉपी करवाओगी। प्रिंट कैसे निकलाओगी उसका? उसका मूल तो इसमें फीड है ना। अब इससे मूल निकालोगी तो वो मूल ही आएगा। ठीक है, अगर उसी से अब आप सोचो कि हम कहीं टाइप करवा के फिर निकाल लें, तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो आप सोचो कि दूसरे उसमें टाइप करवा के इसी मैटर को हम दूसरे उस पर निकाल के इसको डुप्लीकेट मतलब पायरेसी कर ले, नकल कर ले, दिखाने के लिए कि ओरिजिनली है साहब, नहीं होगा। जैसे मार्कशीट आपकी है ना? अब उसको दूसरी जगह बन जाएगी, सेम बन जाएगी, डिक्टो बन जाएगी। डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा के बढ़िया मोहर वोहर मार के साइन करवा लो, ओरिजिनल हो जाएगी।
लेकिन क्या वो प्राथमिक होगी? नहीं, वो सेकेंडरी ही रहेगी। ठीक है, और सेकेंडरी में डुप्लीकेट हो जाएगी, वो फर्जी हो जाएगी। तभी उसी के साथ चलिया जाएगा तो पता चल जाएगा, अच्छा ओरिजिनल में फला डेट ऑफ बर्थ, डुप्लीकेट में फला, कैसे हो सकता है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आया तुमको? हाँ, एक ही में 10 नहीं, 50 नहीं, 100 प्रिंट आप निकाल दीजिए। और प्रिंटर, हाँ, प्रिंट आउट आ गया 100 का और 100 पे साइन हो गई, तो वो सब एक ही। क्या लिखा है? जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य। वो भी होती है, वो नहीं उस, हाँ तो तीनों में हो जाती है ना साइन, तो वो भी मूल होती है, कार्बन कॉपी भी मूल होती है। ठीक है, कार्बन कॉपी क्योंकि एक जगह साइन करते हो हाँ, तो अब उसमें क्या है, उसमें अलग अलग करते हो, उसमें एक में कर देते हो। अलग अलग, हाँ, सेवरल पार्ट्स, यानी कि हाँ, हर एक मूल प्रति अपने आप में वो ओरिजिनल है। हर एक सेवरल पार्ट्स मतलब, सेवरल पार्ट्स मतलब वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, सब अपने आप में क्या है, मूल है। एक निकाल सब। ठीक। दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? Where a document is executed in counterpart, is counterpart being executed by one of or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it। जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य। कल बताया था काउंटर पार्ट, नहीं, हाँ रसीद भी हो सकती है, लेकिन उसमें साइन अलग अलग होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। काउंटर पार्ट का मतलब यही होता है। काउंटर अटैक नाम सुना ना? आपने 2 बातें बोली, अगले ने 3 बातें बोल दी, या आपने एक बोली, उसने भी एक बोल दिया, बराबर हिसाब। तो अब अगर मान लो हम एग्रीमेंट कराते हैं, या हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक तो होता है कि यार ऐसा करो, एक बना लो, खर्च कम आएगा। 2 बनाओगे तो खर्च ज्यादा आएगा, या 5 बनाओगे तो खर्च ज्यादा आएगा। 5 मूल बनाने में खर्च, क्योंकि 5 अगर बनाओगे तो 100 रुपया का अगर एक स्टैंप है, तो आप 5 बनाओगे तो 500 रुपया का आ जाएगा ना। 500 रुपया का स्टैंप आएगा, 5 तैयार होंगे। अब ये एक पार्टी जो बेच रही है, ये जो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें इन चारों लोगों की साइन होगी, इसमें इन चारों लोगों की साइन होगी, और इनकी हर एक में साइन होगी। अब क्या होगा कि ये चारों अपना, इन्होंने यहां पे कर दिया है, तो इनका तो एक हो गया क्योंकि ये अकेले हैं। अगर ये 2 लोग हैं तो 2 होता है। और ये जो चारों हैं, अब ये इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी, एक ये रखेंगे, एक ये रखेंगे, एक ये रखेंगे, एक ये रखेंगे, ताकि अगर ये कुछ बोलता, क्योंकि इनकी साइन इस पे है और इनकी साइन इस पे है। काउंटर पार्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके पास होगी उस पे साइन हमारी होगी, जो हमारे पास होगी उस पे साइन आपकी होगी। बात समझ रहे ना? अगर मान लो ये भी 4 भाई होते, कहते नहीं हमको भी एक एक चाहिए, तो फिर 4 इधर भी बनते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते, क्योंकि चारों भाइयों को एक एक चाहिए ना। तो अब इनको चारों को अलग अलग चारों पे साइन करना होता है, इनको चारों को, इनको चारों भाइयों को इनको इस पे करना होता है, तो इनका वो ले लेते, उनका वो ले लेते।
अब उनमें से हर एक एक दूसरे के प्रति क्या है, प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ हाँ, एक अपना रखता है ना, नहीं वो तो काउंटर पार्ट नहीं होता है वो आप से अगर करवा के देता है ना, आप वाला रख लेता है, वो वाला अपना वाला आपको देगा, तो वो काउंटर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रखना चाहिए ना, बैंक में तो होना चाहिए कुछ, नहीं तो बैंक उल्लू नहीं बना देगा आपको। हाँ, काउंटर पार्ट वो आपको देगा, वो अपना वो, हाँ, वो अपना साइन करके देगा और आपसे अपना वो ले लेगा, तो वहां पे भी काउंटर पार्ट होता है। अरे यार भाई, अब मान लो एक 10 बीघे की जमीन हम बेच रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, इनको 2 बीघा लिखेंगे, इनको 2 बीघा, इनको 2 बीघा, इनको 2 बीघा। अब 10 बीघे का सौदा कर रहे हैं, मान लो दो ही लोग कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, या उन 4 लोग मिलके वो एक साथ खरीद रहे हैं, वो 4 लोग एक साथ मिलके बेच रहे हैं। तो अब ये है कि भाई सबके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो कहते हैं फिर 4 लोग आप हो तो 4 स्टाम्प आप लाइए, 4 स्टाम्प आप लाइए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब वो 10 बीघे की जमीन का तो मैटर क्या होगा, मैटर तो सेम होगा ना, सिर्फ नाम पता बदला होगा। बाकी 10 बीघे का है तो सेम होगा नहीं, वो नाम पता बदला होगा, क्योंकि उनका उनके नाम, उनका उनके नाम, उनका उनके नाम, उनका उनके नाम। और अगर एक ही होता, काउंटर पार्ट में नहीं होता, एक ही होता कि एक ही बनवा लो सब लोग रखे, तो उसमें भी ए जो विक्रेता है, विक्रेता में 1 2 3 4, और क्रेता में 1 2 3 4, वहां पे नाम पता सबका सेम होता, मतलब सेम मतलब जो जिसका होता वो होता। 8 नाम होते हैं, कभी बनाम देखा है नहीं, फला बनाम फला, तो एक ही मैटर में 6 6 7 7 लोगों को, 12 12 14 14 लोगों का नाम होता है, ठीक, प्लेंट में। तो अब ये हो गया, अब उसके बाद जब बनने के बाद सब ने उस पे 8 लोगों ने साइन कर दिए, तो वो तो ओरिजिनल हो गया। ठीक, अब पता चला कि कोई होशियार आदमी उसको रख लिया, बाद में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट ने मांगा, तो कहा हो खो गया है, कोर्ट ने उसको नोटिस दिया, कहा कि खो गया है। वो इसलिए कर रहा है कि 1 2 लोगों को उसमें से उसको धोखा देना है। अब उन लोगों ने ला के किसी तरह से सेकेंडरी सबूत पेश कर दिया, कोर्ट ने उनको परमिट किया, जब तक परमिट नहीं करेगा आप नहीं दे सकते, कोर्ट परमिट कर दिया, सेकेंडरी सबूत आपने दे दिया। अब जैसे उसको ये पता चला कि सेकेंडरी सबूत देने के लिए कोर्ट ने परमिट कर दिया, आ रहा साहब मेरा वो डॉक्यूमेंट्स मिल गया, जमा कर लीजिए, तो कोर्ट क्या करना, अब आपका नहीं जमा होगा, वो अब आपका बेकार हो गया, अब उसको हम नहीं लेंगे। बात समझ, क्योंकि वो अब उसके माध्यम से इस सेकेंडरी को हो सकता है कि डिनाई कर दे, करवा दे, तो इसलिए उसको वो सबूत देने से मना कर दिया जाएगा, प्राइमरी वाले से सेकेंडरी को काटने अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, काटने कब, जब आपको नोटिस दिया गया था कि भैया लाइए आप अपना ओरिजिनल, क्योंकि इसने कहा कि भैया वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना ओरिजिनल वाला, वो बड़े भैया के पास है, दो तीनों भाइयों ने कहा कि वो बड़े भैया के पास है, अब बड़े भैया ने कहा खो गया है, इसलिए कि उनका अंश उसमें कम था, बाकी भाइयों का ज्यादा था। इन्होंने यहाँ पे जो प्लेन दाखिल किया था उसमें अपना हिस्सा 1/4 लगा लिया था। होता ना कभी कभी कि भाई हमारी जितना रोल है उतना रख लो, बाद में कहते नहीं चारों भाई हैं तो बराबर रखो, अब वो फैल गए बीच में, मुकदमा कर दिए। तो कहे ओरिजिनल लाइए जिसमें लिखा गया था कि 1/10 इनका है, बाकी सबका 1/4 1/5 है। तो कहा वो तो खो गया है, वो ओरिजिनल देंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं, प्लेंट में उन्होंने लिख दिया। अब कोर्ट ने नोटिस जा तो जब इन्होंने कहा कि बड़े भैया के पास, तो कोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया कि आप जो ओरिजिनल आपके पास है वो ला के जमा कर दीजिए, नहीं कर रहे। कोर्ट ने परमिट कर दिया सेकेंडरी एविडेंस के लिए। अब जो जिसने लिखा था उनको बुलाइए, और जो लोग दो एक गवाह भी होते हैं ना, कि ऐसे मामलों में 2 गवाह भी होते हैं, 2 गवाहों को बुलाइए आप। ठीक, तो सेकेंडरी एविडेंस में उनने
परमिट कर दिया। तो अब बड़ा भैया कह रहा कि नहीं नहीं वो मिल गया है, हम पेश करना चाहते हैं, कोर्ट कहेगा नहीं, अब आप नहीं कर सकते। ठीक। तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि जहां की अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण इसमें होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the content of the rest. But where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the content of the original. ये यहां पे क्या कहना चाहता है? अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा, जैसे प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, तो हर एक शेष सबकी अंतर वस्तु का क्या है? प्राथमिक साक्ष्य है। अब जैसे मान लो डिफेमेशन के बारे में किसी दैनिक जागरण में छप गया, ठीक। अब आपको संपादक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना है ना। अब आपको कोर्ट के साथ वो कॉपी लगानी जिस पेपर में निकला था, ठीक। तो अब क्या कोर्ट बोलेगा कि जाइए एडिटर के कार्यालय से ओरिजिनल लेके आइए, वो दे देगा क्या? वो दे देगा क्या? नहीं देगा ना। तो उस दिन का कोई भी पेपर, दैनिक जागरण, अब ये नहीं कि हमारा उजाला निकाल दें, ठीक है, जिसमें छपा है उस पेपर की कोई एक प्रति आप पिन अप करके कोर्ट में पेश कर, ठीक। क्योंकि वो अब जैसे होता ना कि अब आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो वही हर जगह पढ़ा जाएगा ना, पूरे प्रदेश में पढ़ा जाएगा, दूसरी चीज पढ़ी जाएगी। नहीं नहीं, एक ही यूनिफॉर्म, एक ही प्रिंटिंग में होता है ना, फटाफट फटाफट निकलता चला जाता है ना, एक ही उसमें, एक ही प्रिंटिंग में, एक ही प्रोसेस में होता है ना, प्रोसेस एक ही हो ना, प्रोसेस एक प्रिंटिंग में जा रहा है उसमें। तो लिखा है ना मुद्रण, शिला मुद्रण और फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स है, लिथोग्राफी जो गोद गोद के लिखा जाता है, जो छेनी हथौड़ी से गोदा जाता है, हाँ, चट्टानों, पत्थर पे, शिला पे, उसको, हाँ, ठीक। फोटो कॉपी नहीं होती कोनिका, फोटो कॉपी हो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, रंगीन में होने लगी है, नहीं होती है रंगीन, लेकिन इतनी बड़ी मशीन में होगी तो बड़ा बर्बाद हो जाएगा बेचारा वो। ठीक है, वो एक ही प्रोसेस में होता है, वो कमांड देते सब फटाफट फटाफट निकलता चला जाता है, एक ही। हाँ, समझ रही नहीं, प्रक्रिया एक होनी चाहिए उसमें, ठीक। एक्सप्लेनेशन 4, हाँ, अब इस 7 हो गए, पुराने वाले में 2 अब 7 हो गए। Where an electronic or digital record is created or stored, and such stored occur simultaneously or sequentially in multiple files, each such file in primary evidence। जहां कोई डिजिटल अभिलेख सृजित या भंडारित किया जाता है और ऐसा भंडारण एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है, उनमें से हर एक फाइल प्राथमिक साक्ष्य होगी। ये कभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ समय पहले, अभी भी चलता है कि भैया हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव, हमारे पेन ड्राइव में लोड कर दो, है ना। एक
सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए अपनी पेन ड्राइव उसके सिस्टम में आपने लगाया, जो जो चीज उसमें से आपको कॉपी करना है आपने अपने पेन ड्राइव में क्या कर लिया, ले लिया। अब उसको किसी भी सिस्टम में आप चलाइए, वो उस सिस्टम का मूल माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो ना, जैसे मान लो अभी हमारे सिस्टम में कृति देवा हिंदी का कोई फॉन्ट नहीं है। ठीक है, अब हम जाए किसी उसके पास कहे भैया यार हमको अपने लैपटॉप में फॉन्ट डालना हिंदी का, हमको कृति देवा की दे दीजिए, है ना। तो अब वो जाएगा, वो लगा के कहेगा पेन ड्राइव दीजिए आप, पेन ड्राइव में देगा, वो डाउनलोड कर देगा, फिर उसको ला के हम इसमें इंस्टॉल कर लेंगे अपना। तो जो वहां पे होगा वही तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काका गागा गायब हो जाएगा, वही तो रहेगा ना, टाइम नहीं जाएगा उसका। बात समझ गए कि नहीं समझ। 5, where an electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed। जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब तक उस पर आक्षेप ना किया गया या हो या ना किया जाए। लेकिन शर्त यह है कि वो प्रॉपर किस में होना चाहिए, कस्टडी में होना चाहिए, क्योंकि टेम्परिंग भी हो सकती है ना। जैसे मान लो कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई या जो भी चीज है बनी और वो सीधे किसी ऑफिसर के कस्टडी में चली गई, किसी को उसमें टेम्परिंग करने का मौका नहीं मिला ना, तो वो सब क्या होंगे, प्राथमिक साक्ष्य होंगे। एक्सप्लेनेशन 6, where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the storage recording is primary evidence। जहां किसी वीडियो अभिलेखन को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भंडारित किया जाता है और किसी अन्य को पारित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है, तो हर एक भंडारित अभिलेखन क्या होगा, प्राथमिक साक्ष्य होगा। ऑनलाइन कटा है कभी चालान, मैसेज आया है, वो सब क्या है, वो सब प्राथमिक है। ठीक है, हाँ हाँ, ट्रांसमिटेड तो नहीं, वो कई चीजें उसमें हो सकती है, हाँ हर चीज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं, स्टोरेड ट्रांसफर्ड सब होंगे वो। भाई अब आप जैसे नहीं तो इसको सोचो कि मान लो यहाँ की रिकॉर्डिंग हुई, अब इसको किसी को व्हाट्सएप पे भेज दिया गया कि आप सुन लो, तो अब उसमें कुछ लग रहा है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कुछ चलता है, डुप्लीकेट कैसे हो जाएगा, ओरिजिनल ही जाएगा। तो इसीलिए कहा गया ना प्रॉपर उस समय होना चाहिए, कस्टडी में होना चाहिए। अब कोई ले जाए बीच में अपना वीडियो डाल दे और फिर क्या क्या भेज दो इनको, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्लियर कर। ठीक है, 7th क्या कहता है कि वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोरेड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर resource, each such automated is stored including temporary files in primary evidence। जैसे कोई भी संस्थान जो होती है, जैसे बैंक है या न्यायालय कोर्ट है, इनका सबका एक सेंटर वो होता है जहां पे हर एक बैंक के कृत्य का एक जगह स्टोर होता है। ठीक है, तो जिस जिस तरह आपकी बातों का है ना, आप सोचते हो कि हमारे मोबाइल से इनके मोबाइल से बात हो गई क्या, बस है, नहीं नहीं, वो एक जगह स्टोर होती, कहाँ पे, सबकी बातें स्टोर। हाँ तुम तो जानती होगी, बताओ कहाँ पे होता है, डेटाबेस पे। हर एक, हाँ जितनी बातें आप करते हो सब स्टोर है। अब अगर उस जैसे होता नहीं को कभी कभी मामला फंस जाता है, जब विवाद हो जाता है तो बोलते हैं कि इनका इनकी वीडियो चैट निकाली है, कॉल रिकॉर्डिंग निकाली है उनकी, तो कॉल रिकॉर्डिंग आपकी पूरी का पूरी वो निकाल के सब होती है, सारी चीजें होती है रिकॉर्डिंग, हाँ वो भी रिकॉर्ड होती है।
ना ना, पूरी बात होती है। नहीं, ये व्हाट्सएप वाली नहीं होती है, व्हाट्सएप वाली नहीं होती है, वो उसमें प्राइवेसी रख दिया है, बहुत सी चीज। ये बाकी नॉर्मल बात आप करते हो सब होती है, तभी तो निकालता वो ऐसे नहीं निकालते वो। किसके परमिशन से निकालते हैं? बीएनएसएस में पढ़ा है? किसके परमिशन से? नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एसपी और डीएम, इनके इनके परमिशन से निकाली जा सकती है, बाकी किसी के परमिशन से नहीं निकाली जा सकती। कॉल डिटेल वही तो, कॉल डिटेल सब दे देते हैं पूरा। अभी आतंकवादी घटना कल घटी है, अभी क्या है आतंकवादी कौन सी, अभी क्लियर ही नहीं कर पा रहे। तो अब उसमें पूरी कॉल डिटेलिंग और सबका एक दूसरे का सब सर्वे होगा पूरा, एक तरफ से सबकी निकाली जाएंगी। लेकिन अब जिस जिस नंबर का होगा उसी से, सबके नंबर को नहीं कि सबके नंबर को, जो जिससे कनेक्टेड होगा एक दूसरे को वहां पे निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या? हाँ, तो और क्या, उस कंपनियों के पास रहता पूरा पूरा, देते नहीं है वो। सेकेंडरी एविडेंस आई है। हाँ हाँ, सेकेंडरी एविडेंस देखिए, द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक हो गया, हाँ वो छोड़ो, प्राथमिक साक्ष्य नहीं है मूल से बना। हाँ, और क्या, जो बात कर रहे थे प्राथमिक नहीं होगा वो सेकेंडरी कैसे हो जाएगा? बात तो आप ही के मुंह से हो रही है ना, दूसरा कोई कर रहा है। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, आइए सेकेंडरी में आइए, नंबर एक, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां। अगर कोर्ट ने जहां पे मूल नहीं है वहां पे सेकेंडरी देने की परमिशन दे दिया है, तो कैसी? वो सर्टिफाइड है ना, सर्टिफाइड कॉपी। हेलो, हाँ, सर्टिफाइड, ठीक है। दूसरा, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विद इन द them within which is in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies, photocopy। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वतः ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां, तथा ऐसी प्रतियों से हुई प्रतिलिपियां, ये फोटोकॉपी की फोटोकॉपी। ठीक है, अटेस्टेड आप लोग मांगता नहीं, तो वो प्राथमिक नहीं होती है, वो द्वितीयक होती है, इसीलिए अटेस्ट करवा लेता हूँ। हाँ वही अटेस्ट सर्टिफाइड है। इसीलिए कहता फोटो कॉपी चाहिए। तो फोटो कॉपी में क्या होता है, जो होगा वो उसमें आएगा, दूसरा तो आएगा नहीं, आ जाएगा। तुम्हारी फोटो मार्कशीट है हाई स्कूल की, पास हो? हाँ, वो ओरिजिनल है। अब उसकी जितने भी फोटो कॉपी बनाओगी वो सब सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो भी सब रहेगी वो। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल।
ठीक है। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख। हमारे, हाँ, हमारे गुरुजी या हमारे सीनियर लोग करके चले गए, अब उनमें से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएंगे, ये हमारे लिए, ये दस्तावेज क्या होंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। कब? अगर उन, जैसे मान लो हमारे गुरुजी का ये है मामला और उन्होंने कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया, ठीक है, और दाखिल करने के बाद उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी अपनी प्रतिलिपि को भेज दिया, तो अब ये ओरिजिनल हो जाएगी उनके द्वारा। अगर उन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने इसे जैसे अब मान लो यहाँ पे ये हमारे गुरुजी है, ये तो शामिल थे ना इसमें, तो इन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो इनके लिए तो ये क्या होगी, ओरिजिनल होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होते, किसी दूसरे से करवाए होते या कोई दूसरा होता, नहीं, आपस में अगर हम चारों लोगों ने नहीं किया है तो वो ओरिजिनल नहीं होगी, कोई दूसरा बंदा था वहां पे, एजेंट था या कोई भी था, मतलब क्या लिखा है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब कि चारों ने, जिन लोगों ने, यानी उन पक्षकारों के विरुद्ध, ये अब एक दूसरे के विरुद्ध है ना, पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया, अब इसमें वो था ही नहीं, तो क्या वो प्राथमिक होगी, नहीं होगी, उसके लिए तो है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं एग्जीक्यूशन में, उसके बनाने की प्रक्रिया में तो वो बंदा है ही नहीं ना, तो उसके लिए कैसे, वो कैसे प्राथमिक हो जाएगा। तो वहां पे अब उसके बेटे को जरूरत पड़ी इनके वाले डॉक्यूमेंट्स की, वो सेकेंडरी होगा कि हमारे पिताजी ने फला उसमें साइन किया था, या वो बोले कि हमारे बेटे ने किया था, हम नहीं थे, एग्जीक्यूट करने में हम नहीं थे, तो हमारे लिए वो सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर हम शामिल होते तब तो फिर वो प्राइमरी हो जाता। तो वही तो है ना कि उसी के लिए सेकेंडरी हो रहा है, डॉक्यूमेंट तो इनके लिए तो प्राथमिक ही है ना, ठीक। अब हम नहीं है तो हमारे लिए कैसे हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में हम नहीं है तो हमारे लिए कैसे प्राथमिक होगा वो, हमारा ना साइन है ना कुछ है, तो हमारे लिए कैसे होगा, मतलब तो सेकेंडरी होगा, भले वो हमारे नाम से उसमें शामिल कर दिया गया हमारा नाम, ठीक, हाँ, सेकेंडरी हो जाएगा। किसके खिलाफ किया तुमने, तुम्हारी साइन से क्या मतलब, तुमने किसके खिलाफ किया, ये काउंटर पार्ट की बात हुई, काउंटर पार्ट नहीं समझी अभी, ये काउंटर पार्ट की बात हो रही है। काउंटर पार्ट में मतलब होता है क्या, एक तुमने दिया एक हमने दिया, तो पेपर में तुम एक देती हो, तुमको दूसरा मिलता है क्या पढ़ने के लिए, कि एक पेपर जमा करो दूसरा पेपर पढ़ने को दे रहे हैं, यही ना, तो ये काउंटर पार्ट के बात हो रही है, काउंटर पार्ट वाले मामलों में हो रही है, उसमें नहीं हो, उसमें तो एडिटर ने आपके खिलाफ मानहानि का लेख लिख दिया, तो अब आप किसके खिलाफ करोगे, एडिटर के खिलाफ करोगे। अब उसमें मूल कॉपी आप उसके यहाँ लेने जाओगी तो दे देगा क्या आपको, नहीं देगा ना, तो आप उसकी प्रतिलिपि लगा दो, ठीक है, प्रति लगा दो। फिर फिफ्थ क्या कहता है कि ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज इटसेल्फ सीन इट, किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत, ये भी सेकेंडरी हो गया। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि वो चाचा क्या, बड़ा भाई क्या कह रहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो अब सेकेंडरी भी नहीं है, फोटोकॉपी नहीं रखे थे आप या मिली नहीं, तो क्या मैंने कहा था कि उस गवाह को बुलाइए, सेकेंडरी को उन्हें परमिट कर दिया कोर्ट ने, तो उस गवाह को बुलाइए जो उसमें शामिल था,
या कोई भाई इसमें से एग्री है कि हाँ हम भी शामिल थे, हम चल रहे हैं, दे रहे हैं, गवाही देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही लिखा है ना यहाँ पे, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है, तो जो गवाह होगा वो देखेगा ना, साइन करेगा, देखा है, दिया हुआ मौका, देखा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ है, देखा है, क्योंकि जाहिल भी हो सकता है ना, लेकिन उसको पढ़ के सुनाएगा कि भैया किस बात की बात हो रही है। तो साइन करने के पहले अपराधी पूछता है ना कि किस चीज के आप साइन करवा लोगे, ऐसा तो मेरी प्रॉपर्टी एक्ट साइन करवा रहे हो, तो सुन कहेगा पढ़ के सुना दो जरा हमको। तो उसने देख लिया कि हाँ लिखा गया है, पढ़ा नहीं है, तो ये भी होता ना, उसने देखा है। अब कोई भी चीज आप जब देख लेते हो तो उसका मौखिक वृत्तांत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते, कर सकते। बगल वाले क्लास का मौखिक वृत्तांत दीजिए, पीछे वाले क्लासरूम का मौखिक वृत्तांत दीजिए, क्या क्या है वहां पे? नहीं दे सकते, बस खाली इतने बोलो खाली पड़ा, ताला बंद है बाहर से, अंदर की चीजें बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना। देख लोगे तो मौखिक वृत्तांत दे लोगे। नेक्स्ट, ओरल एडमिशन, मौखिक स्वीकृतियां। तीसरा, रिटर्न स्वीकृतियां। ठीक है। और फिर नेक्स्ट, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है जिसके मूल में अनेक लेखें या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट है, जिसकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है, और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के, हम्म, ठीक, evidence of a person who has examined the documents, the original of which consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court, and who is skilled in the examination of such documents। ऐसे लोगों के जो स्किल है उस चीज में वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकंड, आयुषी दुबे भी आज, सब आज ऑनलाइन है, मतलब थोड़ा से लिख के भेज दो मैसेज, सब एक्टिव हो जाते हैं। धर्म प्रकाश भी है, वाह वाह वाह, सब ऑनलाइन है आज। मतलब इसका मतलब हाँ तैयारी नहीं की है, इसका मतलब डर रहे हो सब। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन, हाँ सबसे कंटिन्यू। हाँ, हम्म, हेयर इन आफ्टर है ना, यही है ना। हाँ, कंटेंट, यानी यहाँ पे जो चीज बताई गई है उसके बाद, अगर वहां पे ये बताया गया कि इसको छोड़कर या इन इन चीजों के बाद, हियर इन आफ्टर, यानी यहाँ पे अगर मना कर दिया गया ये चीज, कि ये चीजों को छोड़ के बाकी ये सब चीजें होंगी, तो हियर इन आफ्टर, हाँ एक्सेप्शन जो होता है, के सिवाय, या तस्मिन पश्चात उपबंधों के सिवाय। ठीक है, ऐसा रहता है उसका, हेयर इन आफ्टर कंटेंट, यहाँ पे जो लिखा है जो बताया गया उसके सिवाय। दृष्टांत इसमें कितने हैं? 4 दृष्टांत है। अब पढ़ लो इसको, किसी मूल का फोटोग्राफ यद्यपि दोनों की तुलना ना की गई हो, तथापि यदि वो साबित किया जा सकता है कि फोटो चित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य। किसी पत्र की वो प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य यदि विदर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई है। जैसे फोटो बनती थी तो उसमें वो बनता था ना, क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव। ठीक है,
हाँ, प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की गई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं, यद्यपि उस प्रति की जिसने वो नकल की है मूल से तुलना की गई थी। अ कॉपी ट्रांसक्रिप्टेड फ्रॉम अ कॉपी। ट्रांसक्रिप्टेड मतलब समझ रहे हो? नकल। नकल का मतलब ये होता है ना कि जैसे, नहीं, जो चीज जैसे पहले खसरा खतौनी की नकल लेते हो ना, तो एज इट इज का मतलब जो आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है वही लिख के दोगे। अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नकल। तो आजकल तो फोटो कॉपी चलने लगा है, पहले हाथ से लिख के देना पड़ता। ठीक है, वो लेखपाल बना के देते थे। अब तो उसमें आ जाता है, तो लेकिन वो भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही उसमें बना हुआ ना, तो उसमें भी वो छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसा होगा एज इट इज वैसा ही आएगा। तो अभी भी खसरा हाथ से बनता है, तो जो हमारे उसमें लिखा वही लिख के आप दीजिए, उसकी नकल लगा, नकल लेके आइए। परिवार रजिस्टर की नकल, तो जो परिवार रजिस्टर में लिखा है उसको एज इट इज आप दूसरे उस पर लिखिए, मोहर लगाइए, साइन करिए, दीजिए। तो वो द्वितीयक कॉपी होगी, ओरिजिनल नहीं होगी वो। एक खतौनी होती है, एक खसरा होती है, वही वाला पूछो। उद्धरण, हाँ, खतौनी उद्धरण जो रिकॉर्ड होता है। ठीक है। नहीं यार, खतौनी अलग बनती है, वो खसरा अलग बनता है, खतौनी अलग बनती है। खतौनी जो होता है वो राइट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और खसरा जो होता है ये फील्ड बुक होती है, कि आपके क्षेत्र में कितना है और क्या क्या वहां पे हो रहा है। ठीक है। फसल कौन सी बोई है, क्या है, उसका रिकॉर्ड होता है खसरा। और खतौनी की ये खेत आपका है ऑनरशिप, वो आपको ये बताती है खतौनी। ठीक है। खसरा को फील्ड बुक बोलते हैं ना। ठीक। अब सेक्शन ये देखो, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है आपको भाई, जो जो चीजें एक्स्ट्रा निकल के आएंगी वो कल आपको बता देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बेयरेक्ट की भाषा यहाँ पे पढ़नी है आपको। ठीक है। ये इधर के सेक्शन को बेयरेक्ट की भाषा से पढ़नी है। यहाँ पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस ये कि उसको इजी कर सकते हैं।